अच्छा, श्री कृष्ण बांसुरी को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि बांसुरी की कुछ विशेषताएं हैं। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। पहली विशेषता यह है कि बांसुरी जब भी बोलती है तो मीठा बोलती है। मीठा बोलती है कि नहीं? तो भैया, यदि भगवान के प्यारे बनना है तो जब भी बोलो मीठा बोलो, क्योंकि जो मीठा बोलने वाला होता है वो भगवान को प्रिय लगता है। कड़वा बोलोगे, कठोर बोलोगे, भगवान दूर हो जाएंगे। भैया ये तो बड़ा कठोर बोलता है। सच बोलो लेकिन मीठा बोलो। अच्छा, बांसुरी की दूसरी विशेषता यह है कि अंदर से पूरी तरह पोली है, खाली है। बांसुरी अंदर खाली होती है कि कुछ भरा होता है? खाली होती है। हम लोगों ने अपने अंदर दुनिया की बुराइयां रख रखी हैं, इसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसने ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, देख लूंगा। तो जो दुनिया की बातें अपने अंदर रख लगता है वो भगवान से दूर रहता है, और जो अंदर से खाली हो जाता है वो भगवान के नजदीक पहुंच जाता है। भगवान उसको अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए दुनिया की अच्छाइयां बुराइयों को ज्यादा ध्यान मत रखो, केवल प्रभु का स्मरण करो और उन्हीं को याद रखो। अच्छा, दूसरी बात, बांसुरी कब बोलती है? जब श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये बोले तभी बोलती है, उसके अलावा नहीं बोलती। इसका मतलब है कि साधक को भगवान के प्यारे को कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जो ज्यादा बोलते हैं वो भी ठीक नहीं है। कम बोले, मीठा बोले, सुंदर बोले, ऐसा बोले जो लोगों को अच्छा लगे। आप लोग कहेंगे महाराज जी हम तो कम ही बोलते हैं, आप ही ज्यादा बोलते हैं, आप ही चुप नहीं होते 4-4 घंटे हैं। अच्छा, हमारे बोलने से आप लोग परेशान तो नहीं हो गए? कल तो चले ही जाएंगे, लेकिन आप लोग यदि लगातार कथा से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्रायः चैनलों में तो कथाएं चलती हैं। अभी जो हमारे आश्रम में कथा होने वाली है, 2 नवंबर से चिरंजीव रामांश कथा कहेंगे, 2 नवंबर को तुलसी सालिग्राम विवाह उत्सव भी है, और 2 नवंबर को ही एकादशी उद्यापन भी है। तो उन उत्सवों को आप देखना चाहें तो हमारे YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से उस उत्सव का दर्शन आप घर बैठे भी कर सकते हैं, और जो आ सकते हैं वो सादर आमंत्रित है। 4 नवंबर से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होगी आश्रम में, वृंदावन में, वानप्रस्थ धाम में। उसका लाइव टेलीकास्ट आस्था चैनल पर ही प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। कथा तो 4 तारीख से है, लेकिन आस्था पर जो प्रसारण है वो 5 तारीख से रहेगा। 5 तारीख के सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक नित्य प्रति उस कथा का लाइव टेलीकास्ट रहेगा। तो जो लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये सूचना है कि आगामी कथा आप लोग वानप्रस्थ धाम से 5 नवंबर से 10 नवंबर तक प्रातः 10 से 1 देख सुन सकते हैं। और आप लोग भी जो सुनना चाहें तो उस कथा को आस्था के माध्यम से सुने। उसके अलावा और भी कथाएं होती है, जैसे अभी राम कथा वहां होने वाली है, और राम कथा में हमारी बड़ी रुचि रहती है। हम मूल रूप से वक्ता तो भागवत के ही है, क्योंकि शुरुआत से 2006-7 से भागवत ही कर रहे हैं, पर राम कथा के प्रति बाल्य अवस्था से एक बड़ा अलग ही लगाव है। और जब कभी हमें ऐसा समय मिलता है विष्णुदेव जी, तो जब भी हमें कोई अवकाश मिलता है, समय मिलता है, तो हम राम कथा जरूर कहते हैं, और भागवत के भी बीच बीच में थोड़ा ना थोड़ा राम कथा का प्रसंग लेते रहते हैं। तो अभी बड़ा अच्छा सहयोग है कि कार्तिक के अवसर पर ही 4 नवंबर से ही वानप्रस्थ आश्रम में राम कथा भी होने वाली है। प्रातः सत्र में 10 से 1 में भागवत कथा होगी, और सायं सत्र में 4:30 बजे से श्री राम कथा होगी 12 नवंबर तक। तो वो भी आप लोग सुनना चाहें तो YouTube, Facebook के माध्यम से सुन सकेंगे। इसलिए आपसे कहते हैं कि जिन लोगों ने अभी Facebook पेज को फॉलो नहीं किया या YouTube चैनल को नहीं अभी सब्सक्राइब किया, तो आप YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे तो ये सारी कथाएं और त्योहारों को लेकर जो दुविधा होती है, जिसकी हमने आरंभ में चर्चा करी कि आज मनाएं कि कल मनाएं,
तो हम लोग उस त्योहार के कुछ दिन पहले ही वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, ताकि जो वैष्णव जन है, आस्तिक समाज है, उसको एक उचित निर्णय, सही समाधान मिल सके कि हमें व्रत कौन से दिन करना है, ये पर्व किस दिन मनाना है। तो शास्त्र सम्मत उसकी जो निर्णय होता है, महापुरुषों से आज्ञा लेकर, बड़े बड़े महापुरुषों से परामर्श करके फिर वीडियो बना करके हम लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं। बड़ी उपयोगी बातें और भी उसमें छोटी छोटी डाली जाती हैं। तो आप यदि चैनल से जुड़ते हैं तो आपको ये सब भी प्राप्त समय समय पे होता रहेगा। आप अपने मन से चैनल ढूंढ के जुड़ जाते हैं तो ठीक है, यदि किसी तरह से असुविधा होती है तो पीछे हमारा काउंटर लगा है, वहां जाके आप वानप्रस्थ में होने वाली सेवाएं, वानप्रस्थ का जो चैनल है या वानप्रस्थ के जो आगे के कार्यक्रम है उनकी जानकारी वहां से ले सकते हैं। जैसे अभी व्रत 84 कोष यात्रा 21 नवंबर से 27 नवंबर है, उसमें जो सम्मिलित होना चाहे तो कैसे सम्मिलित हो, उसमें क्या सुविधा रहेगी, क्या व्यवस्था रहेगी, उसकी जानकारी। और जो लोग आस्था पर जुड़े हैं उनके लिए तो नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके तुरंत टेलीफोन के माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर